Hello student, this is second part of the video, trigonometry at a glance. As promised to you, as I have promised in first video that I will make the second video. In this video we will find out the angles, the values of the trigonometric values of the angles in the second, third and fourth quadrant. And first thing first, sorry for inconsistency, as we all know that we are going through the lockdown period. And due to limited resources, I was unable to be consistent with the videos. So I will try to be consistent in the future. Now let's start with the video. Now, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना? ठीक है, अब उसी से शुरू करते हैं। अब हमें वैल्यूज पता करनी है। मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बिना याद किए। आई नो कि आप सबने देख रखा है। अगर नहीं देख रखा है तो मैं आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। और बाकी अब इस वीडियो से देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्हीं वैल्यूज के जो प्रोजेक्शंस आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो इनके प्रोजेक्शन आएंगे जैसे 90 डिग्री, ओके, देन 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री, इनकी वैल्यूज कैसी होंगी। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आई जाएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 डिग्री, आफ्टर दैट इट विल बी 210 डिग्री, देन 210 and 15 225 डिग्री, देन 240 डिग्री एंड 270 डिग्री, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी विल सी अबाउट 270 डिग्री, 280 70, that will be 300 degree, and it will be like 350 degree, it will be 330 degree and 360 degree. तो इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, प्रॉपर रूल्स हमेशा पता होता है कि हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा करते हैं। मैं इसमें वीडियो में बेसिकली ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम यही क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम बताए कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है। ठीक है, बस समझ आया। तो ये क्यों होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बस देखो अब कैसे करेंगे इसको। तो देखो, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हम इस लाइन को, लेट से ये हमारा 1 यूनिट का लाइन है, इसे हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका लेंथ 1 यूनिट है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। क्यों, ये हाइपोटेनस हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों, h इज इक्वल टू 1 हो गया, हमें b की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि b बाई एच इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h कॉस थीटा। चूंकि h का वैल्यू 1 है तो ये क्या हो गया कॉस थीटा। वैसे इसका जो यहां प्रोजेक्शन आएगा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सेम p बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, सो p इज इक्वल टू h साइन थीटा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को रिवाइंड करके, बस समझ में आ गया। तो ये सिंपल प्रोजेक्शन है। तो और देखो ये क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये क्या है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा साइन थीटा। बात समझ में आया, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर हम इस कोऑर्डिनेट को जाने तो हम देखो, अब हम कोऑर्डिनेट जानते हैं जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो प्लस प्लस होती है, सेकंड में माइनस प्लस माइनस होती है, माइनस प्लस होती है, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस, ये होता है।
तो अब देखो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो cos थीटा है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में cos थीटा पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेकंड में देखो cos थीटा निगेटिव होगा और sin थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां cos थीटा निगेटिव होगा और sin थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। यहां cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और sin थीटा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया इतना, पक्का। तो अब देखो, अब इसको इतना याद रखें, इसको भी याद करने का मैं एक और देखो, ये ऐसे सिंपल है, हम कहीं भी अपने ध्यान लगाए तो याद हो सकता है, लेकिन इसको याद करने का एक और ट्रिक याद कर लेते हैं। ऑल शुगर टी कॉफी। ठीक है, ऑल शुगर टी कॉफी, ऑल शुगर टी कॉफी याद रखना। ऑल मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है, शुगर या मतलब साइन पॉजिटिव। इफ साइन इज पॉजिटिव इट मींस cos एंड tan विल बी निगेटिव, और अगर cos निगेटिव हो गया तो cos के साथ sec निगेटिव हो गया, cot निगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव होने के चलते cos क्या हो जाएगा हमारा, साइन का मतलब cosec पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर साइन cos पॉजिटिव है तो tan इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, tan थीटा ही पॉजिटिव। यहां पे देखो एक पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव निगेटिव, तो tan थीटा निगेटिव। यहां पे हमारा क्या था बेटा, cos पॉजिटिव साइन, cos निगेटिव साइन निगेटिव, तो निगेटिव बाय नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव, तो यहां पे tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसका मतलब tan थीटा निगेटिव है। तो देखो अगर हम पॉजिटिव को देखें तो यहां पे सारे पॉजिटिव है। यहां पे कौन सा पॉजिटिव है, साइन यानी शुगर, थर्ड में tan यानी टी, और फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव है, cos यानी सी यानी कॉफी। ठीक है, तो ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। इतना ध्यान आ गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो कि हमें साइन कॉस और थीटा निकालना है, साइन की वैल्यू निकाल ली है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, ठीक है, यही वैल्यू निकालनी है, और टेन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है पी बाई एच होगा, ये बी बाई एच होगा और ये पी बाई बी होगा। अब देखो अगर ये एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो यही लाइन, ये लाइन अगर घूम के यहां आएगा, देखो ऐसे करके, अगर ये लाइन यहां आ जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो ये एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा क्या, ये तो एच रहेगा, ये पी और बी रहेगा। तो अब देखो अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं, अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं कि अगर जैसे ये एंगल है तो हम इसी के सामने यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल देखते हैं। ठीक है, जो एंगल ये है वही एंगल यहां देखते हैं। तो देखो अगर ये एंगल 0 डिग्री के साथ से जो एंगल बन रहा है, अगर हम 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल ले, मतलब 0 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों ही केस में P और B का रेशियो, P और B का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मतलब P और B का मैग्नीट्यूड सेम होगा, P और B का साइज सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो 180 इसका मतलब 0 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, दोनों ही केस में 180 के साथ अगर हम प्लस माइनस थीटा करें तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो थीटा ही आ रहा है। लेकिन वही देखो कि अगर यहां पे जो थीटा है, ठीक है, अगर हमारा यहां पे हमने थीटा लिया, वो थीटा एंगल हम यहां से बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा बना दिए तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो वैल्यू होगा यहां का थीटा, इसके केस में जो P और B का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो समझो, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहां से हमने थीटा बनाया, सेम एंगल हमने यहां पे थीटा बना लिया, ठीक है ना, तो यहां पे थीटा बना लिया, तो देखो यहां पे जो B है वो यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, B जो होगा P में चेंज हो जाएगा और P जो है वो B में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम y एक्सिस पे बेस ले रहे हैं, x एक्सिस पे बेस ले रहे हैं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो
तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो इस वाले एंगल के बेस के बराबर होगा। मतलब वो याद करो कि जब हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते थे तो P किस में चेंज होता था, B में। तो इसलिए याद रखो 90 प्लस माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 प्लस माइनस थीटा, मतलब हमें चेंज करना पड़ जाएगा। P के जगह B रिप्लेस हो रहा है, B के जगह P रिप्लेस हो रहा था। और हमें याद है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज अब यहां से हमें क्या ध्यान रखना है इससे, कि अगर 180 प्लस माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। अभी हम मैंने बताया था मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे ही 180 साइन 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो हमारे पास क्या जा रहा है, ये साइन थीटा रहेगा। अगर हम यहाँ पे 180 प्लस माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा जो साइन है वो साइन में ही चेंज होगा, जो कॉस है वो कॉस में ही चेंज होगा, जो टेन है वो टेन में ही रहेगा। बात समझ में आया, क्योंकि रेशियो सेम है और ओवरऑल हम फाइंड रेशियो कर रहे हैं। तो हमें अब दो चीज याद रखना है बेटा, एक बस पूरे एंगल निकालने के लिए, सारी वैल्यू निकालने के लिए दो रूल्स याद रखना है, ऑल शुगर टी कॉफी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट टू शुगर टी और फोर्थ है कॉफी। और 0 डिग्री 0 प्लस माइनस थीटा को हम थीटा में चेंज करेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा को हम थीटा में चेंज करेंगे, लेकिन 90 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस वाले केस में चेंज कर देंगे। मतलब साइन को हम कॉस में, कॉस को हम साइन में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, कॉसेक को सेक में। बात समझ में आया, कब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा सेम केस आएगा। देखो बात समझ में आया। तो बस ये दो रूल याद रखना है, वैल्यू अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं एक एक करके निकालता हूं। ठीक है, जैसे मान लो हमें पता करना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखो साइन 90 प्लस है, हमें इसमें नहीं देखना अभी फिलहाल, 90 प्लस हुआ मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन, तो साइन का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा, वैल्यू हमें पक्का है कि पॉजिटिव आएगा। अब हमें देखना है कि 90 है, 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। 90 मतलब 90 270 मतलब चेंज, तो चेंज का मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉस में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 30 मतलब cos में क्या होता है, साइन का उल्टा 4 3/4 का रूट, तो √3/2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2। बस मैं अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से चेंज करके दिखाता हूं। साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते थे, साइन 180 माइनस 30। देखो 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का बाउंड्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू कहां आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब वैल्यू फिर से पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन साइन को 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -60 होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 मतलब 0 30 45 60, 0 1 2 3/4 का रूट, √3/2, फिर से वैल्यू √3/2 आ गई। तो अब समझ में आया हम क्या करना है इससे। तो एक एक एग्जांपल मैं हर किसी में ले लेता हूं, उस एग्जांपल की मदद से तुम कोई भी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और बात समझ में आया, उसके वैल्यू से हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमने लिया सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग किसका ले लेते हैं, या चलो सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार कॉस की वैल्यू लेते हैं। तो कॉस 1 क्या ले लूं, चलो 135 ले लेते हैं। तो कॉस 135, तो इस पे एक बार हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है पर बाकी साइन निगेटिव होते हैं, कॉस की वैल्यू है मतलब वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी।
अब 90 है, मतलब कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, तो -1/√2। ठीक है। अगर हम इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे बेटा, cos 180 -45 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 -45 डिग्री को इसको हम लोग क्या लिखते बेटा, इसको लिखते, अब देखो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 180 कहां है, यहां है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसमें आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन के अलावा सारे निगेटिव, तो वैल्यू निगेटिव होगा। 180 मतलब नो चेंज, इज इक्वल टू cos 45 डिग्री का वैल्यू फिर से क्या होता है, 0 30 45 मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा, 2/4 का रूट, तो 1/√2। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1/√2। तो दोनों ही तरीके से सेम वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब चलो, अब आते हैं हम लोग एक बार थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया, अब हम लोग सेम रूल को यूज करके एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में निकालते हैं। तो देखो, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार एग्जांपल ले लेते हैं साइन का। ठीक है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा, तो 250 ले लेते हैं। ठीक है, 225 ले लेते हैं, 250 तो हमारा आएगा नहीं, मेन वैल्यूज में 225 डिग्री, तो 225 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये 225 से अच्छा है 210 ले लो, 210 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो 180 में प्लस कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं 180 से, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड, तो 10 के अलावा सारा निगेटिव, इसका मतलब वैल्यू तो हमारी निगेटिव होगी। चलो हमने माइनस लगा दिया, 180 है, चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 पे 1, 30 पे 2, 2/4, 1 0 1, 1/4, 1/4 का रूट 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हम एक बार दूसरी बार तरफ से निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। साइन 210 को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 270 -60 डिग्री। ठीक है, 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट किए, तो 270 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आते हैं, देखो 270 यहां है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 10 के अलावा सारा निगेटिव, तो वैल्यू तो निगेटिव होगी। 270 है, चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा, किसमें आ जाएगा, कॉस में, और कितना 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ तो देखते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 0 1। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4, 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो रूट अंडर 1/4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो -1/2। सेम वैल्यू आ गया। तो इसी तरह से तुम किसी का भी वैल्यू निकालोगे, 10 रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। ठीक है, तो फोर्थ में एक बार मैं कोसाइन का देख लेता हूं। चलो, सेक 270 और 60, 270 और 60 कितना हो गया, 330, तो सेक 330 डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक 330 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक 270 प्लस 60 डिग्री। अब देखो, सेक मतलब कौन हो गया, कॉस वाला, 270 है, मतलब 270 के आगे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, कॉस के अलावा सारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है पॉजिटिव होगी, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलो मैं लिख भी देता हूं, प्लस होगा, और क्या होगा, 270 है, सेक किस में चेंज होगा, कॉस सेक 60 में, है ना, कॉस सेक 60 में, तो कॉस सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस सेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। बात समझ में आ गया। वही अगर हम इसको ऐसे लिखते, सेक 330 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 -30, या फिर सिंपल लिख सकते हैं सेक -30 डिग्री, इधर से 270 डिग्री या इधर से -30 डिग्री, सेम रहेगा, लेंथ और ब्रेथ रेशियो सेम आएगा, तो -30 डिग्री। तो देखो -30 डिग्री मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव वैल्यू सेक की,
तो वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई। अब 0, मैंने बताया था 0 डिग्री 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 2/√3। बात समझ में आ गया बेटा? तो इसी तरह से हमारे पास जो 0, 30, 60, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज है, उसके कंटेम्पररी जितने भी वैल्यूज हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा, और इन दोनों वीडियो के बाद जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो फॉर्मूले बेटा वो हमें प्रैक्टिस करके आएंगे, लेकिन वो बेसिक नॉलेज है जो कि हम फिजिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो उसका, या फिजिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो मेरा मकसद ये था इन वीडियोस के थ्रू कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसको हम प्रैक्टिकली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, है ना, ताकि जब हम वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी पढ़ रहे होंगे तो हम उससे कनेक्ट करें तो समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये वीडियोस बनाया, ये वीडियो पढ़ाया बेटा। और हमारे साथ हमने एक पेज बनाया है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस बाय अमित एंड ए मित्तल। पेज का नाम है, फेसबुक पे बनाया बेटा हमने, ऑनलाइन क्लासेस बाय अमित एंड ए मित्तल, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस पेज पे व्यू करके, विजिट करके वहां पे देख सकते हैं। और अगर आप हम सारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस पेज के पे मैसेज बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।